brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तेजस्वी को इशारा करना और तेजस्वी का उस पर जवाब देना, ये महज आपको एक आम घटना लग सकती है जो विधानसभा में नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष के बीच हुआ हो। लेकिन इस पूरी घटना को आप आम मत समझिए, वो भी तब जब बिहार में हो, क्योंकि बिहार की राजनीति में एक आम घटना भी कब खास हो जाए, कब किसी के लिए बंद दरवाजे खुल जाए, ये कहा नहीं जा सकता। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। बिहार विधानसभा का बजट पेश होना था। बजट सत्र का ये दूसरा दिन था। शुक्रवार को बजट सत्र की शुरुआत हुई थी और 3 मार्च को बजट पढ़ा जाना था। बजट पढ़ा जा रहा था, वित्त मंत्री सम्राट चौधरी बजट भाषण दे रहे थे। इसी दौरान नीतीश कुमार इशारा करते हैं और तेजस्वी जवाब दे देते हैं। ये सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन बहुत लोगों ने गौर नहीं किया इस पर कि ये इशारेबाजी क्या आम थी। हालांकि जब तेजस्वी बाहर आए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इस दौरान उनसे सवाल पूछा गया कि क्या कोई बातचीत हुई है, तो तेजस्वी ने इस पूरे वाक्य को बतलाया। पहले हम आपको तेजस्वी का इस वाक्य को बताने वाला बयान सुना देते हैं, उसके बाद ये भी बताएंगे कि नीतीश कुमार का इशारा यूं ही नहीं था। जब इशारों में बातचीत हुई है ना, देखिए अब वो तो हर किसी को इशारा करते रहते हैं। कभी मुंह चबा चबा करके कह रहे थे, हम बोला हम पल्स खा रहे दिखा रहे थे, हमको इशारा कर रहे थे काय मुंह चबा रहे हो। बड़ा नोटिस कर रहे थे हम पे। फिर हमने देखा है भाई पल्स खाना खा के आए थे, तो लंच करके आए थे तो हम पल्स लिए हुए थे, पल्स खा रहे थे। कोई बगल के एक मंत्री जो है नाक खोद रहे थे, तो उनको भी नाक खोद करके दिखा रहे थे कायला खोद रहे। तो ये तो मुख्यमंत्री जी की आदत है। अब इसमें तो नहीं समझ में आया कि आपको नहीं, हम कहाँ कौन होते हैं भाई, हमारी हैसियत है। और ऐसा नीतीश जी जैसा कोई मिमिक्री कर सकता है क्या? नीतीश कुमार जब भी कोई राजनीतिक संकेत देते हैं तो देखिए, वो भी तब जब बिहार की सियासत में बीजेपी और जेडीयू के बीच भी तलखी बढ़ी हुई है। इसे आप ऐसे ही समझिए कि दबाव नीतीश कुमार पर भी है और इसी दबाव को, या यूं कहें कि इस दबाव को शिफ्ट करने के लिए एक इशारेबाजी हुई। हमने वरिष्ठ पत्रकार प्रियदर्शी रंजन से यह जानने की कोशिश की कि ये इशारा एक आम घटना माना जाए या बिहार के लिए इशारा बहुत कुछ कहता है। नीतीश कुमार को अपने राजनीतिक भतीजा तेजस्वी यादव को इशारा करना यूं ही नहीं है। दरअसल नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से हार्ड बार्गेनिंग करना चाहते हैं टिकट बंटवारे में। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जो टिकट बंटवारा होगा, जनता दल यूनाइटेड उसमें अपनी हिस्सेदारी भारतीय जनता पार्टी से अधिक चाहती है। भारतीय जनता पार्टी देना नहीं चाहती है उतनी हिस्सेदारी, इसीलिए नीतीश कुमार भतीजे तेजस्वी यादव की ओर इशारा कर भारतीय जनता पार्टी को एक मैसेज दे रहे हैं कि देखिए, हमें अगर आप एनडीए में मन मुताबिक सीटें नहीं देंगे तो महागठबंधन का दरवाजा मेरे लिए खुला हुआ है। एक चीज़ और इसमें समझने वाली बात है कि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने इशारा इसलिए भी किया है क्योंकि आरजेडी की ओर से सबों ने नीतीश कुमार का स्वागत किया है। लालू यादव ने स्वागत किया है, मीसा भारती ने स्वागत किया है, तमाम आरजेडी के नेताओं ने स्वागत किया है, लेकिन तेजस्वी यादव ने बार बार कहा है कि चाचा के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। तो तेजस्वी यादव को इशारा करके नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो दरवाज़ा खुला हुआ रहे, वे भी सॉफ्ट रहें, कम से कम बयान सॉफ्ट दें नीतीश कुमार पर, जिससे भारतीय जनता पार्टी को ये इल्यूजन रहे कि कभी भी नीतीश कुमार पलटी मार करके महागठबंधन की ओर जा सकते हैं और वहाँ उनके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। इस लिहाज से नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को इशारा कर रहे हैं, लगातार इशारा कर रहे हैं, और जब भी तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने इशारा किया है, राजनीति में नया गुल खिला है। तो इसलिए ये दिलचस्प होगा देखना कि इस इशारे के मायने आने वाले दिनों में किस तरीके से राजनीति में फलीभूत होता है। इशारों में बातें तो हुई है और बातों के ही अपने मायने हैं। भले ही तेजस्वी बार बार कहें कि दरवाजा बंद है, लेकिन तेजस्वी भी ये जानते हैं कि बिहार की सियासत में जिधर नीतीश कुमार होंगे वही सियासत की गद्दी तक जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर नीतीश कुमार का आना सही ही है, और अगर बीजेपी और जेडीयू के बीच ऐसे ही तलखी
बढ़ती रही तो क्या पता बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा खेल हो जाए। तभी तो इशारे में हालचाल पूछ लेना और आंखों आंखों में सब कुछ बता देना, कहानी में अभी बहुत ट्विस्ट बाकी है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।